गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। 17 क्वेश्चंस। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बीटा माइनस अल्फा एंड डिवाइड बाय दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम Z1 और Z2 नेम रखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। यहां स्टेटमेंट में अल्फा और बीटा है। आप अपने माइंड में ये रखिए कि अल्फा Z1 है और बीटा जो है वो Z2 है। तो हम यहां पे ये लेके चलते हैं। नाउ पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का होल स्क्वायर। देखिए मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, ध्यान दें। यहां एक प्रॉपर्टी ये बताई थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है तो Z इंटू जेड कंजुगेट होता है। Z इंटू जेड कंजुगेट। ये आपको प्रीवियस जो है आपको जहां मैंने कंजुगेट और मॉडुलस की डेफिनेशन बताई थी, उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, वहां ही मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि Z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ये हमारे पास होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम ये लेके चलेंगे यहां पे, दिस इक्वल टू हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा कंजुगेट। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बता भी देता हूं कहां पे है। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवा भी दी थी और अब दोबारा मैं एक बार आपको बता रहा हूं। ये प्रॉपर्टीज जो है ये पेज नंबर 102 पे है। 102 नंबर पेज के ऊपर है और इसमें मैंने जो है मॉडुलस ऑफ जेड ये लगाया था। मॉडुलस ऑफ जेड यहां भी मैं मॉडुलस लगा देता हूं। मॉडुलस ऑफ जेड ये प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाई थी। अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट हो तो अलग अलग कंजुगेट हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू ये सेम बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, दिस इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा होल कंजुगेट। न्यूमरेटर का अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का अलग कर दिया। ऊपर माइनस है तो ऐसा प्रॉपर्टी भी है, Z1 माइनस Z2 कंजुगेट होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। मतलब दोनों के डिफरेंस का होल कंजुगेट है तो अलग अलग कंजुगेट का डिफरेंस भी इक्वल होता है इसके। और अब मैं क्या करता हूं कि आप बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट अपॉन, और 1 का तो कंजुगेट 1 है, 1 तो रियल नंबर है, 1 इज ए रियल नंबर। रियल नंबर का कंजुगेट इक्वल टू इटसेल्फ होता है। तो कंजुगेट के अंदर क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो यहां 1 में तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट का कंजुगेट इक्वल टू इटसेल्फ। मान लो ए रियल है, रियल पार्ट, तो 1 का कंजुगेट 1 ही आएगा, देयर नो चेंज। और यहां पे अल्फा कंजुगेट बीटा कंजुगेट। अब दोनों की मल्टीप्लाई है यहाँ पे, देखो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। ये प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं राइट साइड में। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा और दिस ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेम है। और इसको लिखेंगे हम बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा कंजुगेट। अब 2 बार कंजुगेट ले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, 2 बार, तो इक्वल टू इटसेल्फ आ जाएगा। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट लेते हैं, डबल कंजुगेट लेते हैं तो इक्वल टू इटसेल्फ आएगा। तो अल्फा कंजुगेट कंजुगेट इक्वल टू अल्फा ही आ जाएगा। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू बीटा कंजुगेट अल्फा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। मल्टीप्लाई कैसे, बीटा की बीटा कंजुगेट के साथ बीटा बीटा कंजुगेट, बीटा के इसके साथ बीटा अल्फा कंजुगेट, अल्फा के साथ माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट और इसके साथ माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट।
सेम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, इसके साथ माइनस जो है अल्फा कंजुगेट बीटा, और इसके साथ प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट बीटा बीटा कंजुगेट। अब वापस देखिए, z इंटू जेड कंजुगेट है, इसको मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे वही प्रॉपर्टी बीटा इंटू बीटा कंजुगेट है, तो मोड ऑफ बीटा स्क्वायर, ये सेम बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, ये सेम मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। यहां 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा बार बीटा, ये मोड ऑफ अल्फा मोड ऑफ बीटा। अब आप देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है, मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1, तो इस मॉडुलस ऑफ बीटा को 1 लिखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, और ये मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। यहां 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट और बीटा अल्फा कंजुगेट, ये मैंने क्या है कंजुगेट वाला बाद में लिख दिया, बगैर कंजुगेट वाला पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा की जगह 1 है तो मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि मोड ऑफ बीटा को 1 लिख दिया, 1 दोनों जगह, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम चीज आ गई। आप देख सकते जो ऊपर है वही सेम नीचे है, तो दोनों कैंसिल हो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्क्वायर 1 निकाल दिया। अब ये स्क्वायर उस साइड में जाएगा, स्क्वायर रूट में बदलेगा, तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई जो हम कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज हमने की है, प्रॉपर्टी आप याद करोगे, पहले बता चुका हूं मैं आपको, अब भी जो है आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज यूज करके बड़े आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास 18 देखो आप 18th क्वेश्चन। 18th में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो इंटीजर निकालने हैं, जीरो को छोड़ के सॉल्यूशन निकालने हैं ऑफ द इक्वेशन दिस। द गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, गिवन इक्वेशन इज मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस की पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ये इक्वेशन है। और हमें निकालने हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लगाएंगे, ये मॉडुलस पावर सेम रहेगी, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर सेम, इसका मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ पावर होती है रूट हाफ पावर होती है 2 रेज टू पावर x, और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में 2x/2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अब बेस इक्वल है, बेस क्या है इक्वल, तो पावर्स इक्वल होगी, x/2 इक्वल टू x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहां से 2x इक्वल टू x आ जाएगा, x को इस साइड में ले आना। यहां से इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 0। ये नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इक्वल टू 0। नॉन जीरो सॉल्यूशन कोई आया नहीं, जैसे एक ही वैल्यू आई 0 इसका सॉल्यूशन, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछ रहा है हमारे से कि नॉन जीरो सॉल्यूशन इसके कितने आए। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसके कोई नहीं आया, तो संख्या उसकी क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास जो है आपने करना है। अब इसके बाद जो है हमारे पास 19th क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूं। 19th का 19th में क्या है मैं पढ़ देता हूं कि इफ ये गिवन है हमें a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आयोटा, ये 1 नंबर इक्वेशन है।
तो ये मल्टीप्लाई में सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, आप लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। तो कंजुगेट बोथ साइड है, देखिए मैंने यहां प्रॉपर्टी बताई आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो और उनका होल कंजुगेट लें तो वो अलग अलग कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे एक से ज्यादा है, वही प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो जाएगी कि यहां कंजुगेट लेते ये माइनस का हो जाएगा, a माइनस एयोटा बी, c माइनस एयोटा डी, e माइनस एयोटा एफ और g माइनस एयोटा एच इक्वल टू a माइनस एयोटा। ये दो नंबर है, एक और दो के मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक और दो की मल्टीप्लाई, लेफ्ट की लेफ्ट के साथ राइट की राइट के साथ। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो आप मल्टीप्लाई लेफ्ट में सारे मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट के साथ होगी, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ, फोर्थ की फोर्थ के साथ, राइट हैंड की राइट हैंड के साथ, और सब में एक ही फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आएगा ए स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर। इसकी साथ होगी मल्टीप्लाई तो सी स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ई स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर एफ स्क्वेयर और जी स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर एच स्क्वेयर और इक्वल टू ए प्लस बी दिस ए स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो हर जगह एक आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एयोटा स्क्वेयर को -1 लिख देना तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। अब इसका लास्ट 20th देखो आप, 20th में क्या है कि इफ ये गिवन है, गिवन ये है कि 1 प्लस एयोटा अपॉन 1 माइनस एयोटा रेज टू पावर m इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट में गिवन है, हमारे को इक्वेशन गिवन है, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। मतलब m की हमने लिस्ट वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, लिस्ट वैल्यू ऑफ m। तो पहले हम क्या करेंगे, इस को हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। m अपनी जगह पर रहेगा सेम, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इंप्लाइज तो 1 प्लस एयोटा अपॉन 1 माइनस एयोटा। इसके अंदर हमने क्या किया, 1 प्लस एयोटा से डिवाइड और 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई। m पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, हम सिर्फ बेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बेस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे तो ऊपर आएगा 2 एयोटा और नीचे 2 आ जाएगा। क्यों, एयोटा स्क्वायर को -1 से 1 कैंसिल, 2 एयोटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एयोटा की पावर m इक्वल टू। अब m क्या है, m यहां पे इंटीग्रल वैल्यू है। देखो इंटीग्रल होता है इंटीजर, इंटीग्रल मींस इंटीजर और वो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीग्रल। देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप इसमें m की वैल्यू पुट करना शुरू कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करिए इसके अंदर। अब देखो m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहला केस क्या आएगा, m को 1 पुट करें तो एयोटा इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, एयोटा 1 के इक्वल नहीं होता तो ये वैल्यू नहीं आएगी। 2 पुट करेंगे, एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 1 के इक्वल नहीं होता, ये भी नहीं आएगी। 3 पुट करेंगे तो एयोटा क्यूब माइनस एयोटा इक्वल होता है, सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एयोटा इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू। एयोटा 4 इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एयोटा 4 क्या होता है 1, तो m की वैल्यू जो लिस्ट वैल्यू है m की वो 4 आ जाएगी। वैसे m की वैल्यू 8 भी सेटिस्फाई करोगे इसको, देखो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसको, 8 12 16 जो 4 के मल्टीपल है, 4 की जो टेबल है पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू में 4 की टेबल जो ये वैल्यू देख रहे हैं ये सारे की सारी इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इनमें लिस्ट वैल्यू कौन सी है, 4। हमने इसकी लिस्ट वैल्यू लेनी है, लिस्ट वैल्यू इज 4। ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।